तो वेलकम बैक टू ऑल। तो सेव द डेट 1 दिसंबर 2024। इस दिन जो फतेह हासिल हम सब ने करनी है। तो इस वीडियो में भी आपका टारगेट जो 60 प्लस होना चाहिए। तो मॉक 2 हमारा रहने वाला है जिसमें एक नज़र सब कवर, यानी कि पेपर से पहले पेपर जैसा एहसास और पेपर जैसा मौका आप सभी को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट सेशन। जो कल का वीडियो आया उसे भी एक बार ज़रूर देख लें। और हर शाम 7:30 हम लाइव आते हैं, जो आप जितने भी जेकेपी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब होता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहेगा, इंग्लिश रहेगा और जीएस रहेगा। जिसमें 25 सवाल होंगे मैथ्स और किसके, रीजनिंग के, 25 होंगे इंग्लिश के, 25 होंगे कंप्यूटर एंड जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के और 25 होंगे जीएस के। तो आपने मेरे साथ साथ करते जाना है और अच्छे से अपना स्कोर इसमें बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट सेशन। तो ब्लंट का दिया हुआ है शार्प और 100 का आपने बताना है। ब्लंट यानी कि जो ऐसे मतलब नाइफ होती है हमारी, छुरी होती है, जब वो ऐसे मोटी मोटी हो जाती है, उसका अपोजिट शार्प जब पहनी हो तो 100 का बताना है। तो 100 यानी कि अपोजिट यहाँ पे बोला हुआ है, तो 100 का क्या हो जाएगा, रीप। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एंटोनियम यहाँ पे एक दूसरे के लिखे जाएंगे। ठीक है, ग्रेट, काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 से अगर 36 बनाया है, इसमें क्या कम्बिनेशन बन रहा है। यानी कि अगर हम करें 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। और 3 प्लस 6 की बात करें तो 3 प्लस 6 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। ठीक है, 3 प्लस 6 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। यानी कि जो ऊपर वाला नंबर है इसमें से एक माइनस करके नीचे वाला नंबर जो बना है, ठीक है, उसके मल्टीप्लाई से। ऐसे इधर करेंगे, 6 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो दोनों नंबरों को जोड़ के जो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि एक कम आना चाहिए। एक कम 11, 8 और 4 12, ये नहीं होगा। 9 और 4 13, ये भी नहीं होगा। 5 प्लस 0 5 ही होगा। 5 और 6 11, यानी कि 6 के साथ 56 इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। ठीक है, आपने पहले ही वीडियो को पॉज कर लेना है और अपना स्कोर इसमें बनाते जाना है। आपका 100 में से कितना स्कोर आया ये क्वेश्चन आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए से सी डी एफ। ठीक है, ए सी डी एफ, उसके बाद एम ओ पी आर और टी वी डब्ल्यू वाई, ये चीज़ें हमें पूछी हुई हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हमने करनी है। तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से आप सबकी ये रहेंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अच्छे की तरफ। तो क्या इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किस तरीके से जो चीज़ें चलाई गई हैं। ए के बाद सी आ गया, फिर डी, ई छोड़ के एफ आ गया। ठीक है, तो बीच में क्या इसमें नहीं आ रहा है, बीच में क्या इसमें नहीं आ रहा है, जैसे जी आ गया। ठीक है, एफ जी, उसके बाद एच नहीं आएगा तो आई आ जाएगा। आई नहीं आएगा, आई के बाद जे आ गया और जे के बाद क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। इस तरीके से ये नंबर आगे बढ़े हुए हैं। यानी कि कैसे, ए से जी तक जाने के लिए 7, सी 3 से लेके आई तक जाने के लिए 9, 4 से लेके जे तक जाने के लिए 10 और एफ से लेके जाने तक 12। तो शेष आगे बढ़े हैं। इसी तरीके से हम टी से आगे बढ़ेंगे। टी का होता है 20, तो 20 से 6 पे जाने के लिए जेड आता है। जेड वाला 26 हो जाएगा। जेड वाला ऑप्शन देखिए, जेड वाला ऑप्शन एक ही आ रहा है, जेड बी सी ई। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होएगा। काफ़ी शानदार और बढ़िया तरीके से रीजनिंग आप कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे देखिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये सारी मेन डायरेक्शन है। लेकिन ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, आपकी कार्डिनल डायरेक्शन हो जाएगी। इसमें हो जाएगा। ठीक है, मेन डायरेक्शन और कार्डिनल डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है, कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक जो भी लगेगा। तो देखिए 21 का 6 के साथ कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। 21 का 6 के साथ अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो जैसे हम इसमें देखें 6 इंटू 3 प्लस 3, 6 इंटू 3 प्लस 3, 6 3 18 प्लस 3 21 हो गया। तो 12 इंटू कितना कर देंगे, अगर मतलब ये इसमें सारे नंबर जैसे बात करें, सारे नंबर इसमें देखिए कंप्लीट तो नहीं आ रहे। तो जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें एक्से करें, 6 का हाफ करते हैं। चलो 6 का हाफ करके कितना होगा, इनको कट करते हैं। 6 का हाफ करके कितना होगा, 3। 6 का हाफ करके होगा 3। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21। ठीक है, उसके बाद 4 का हाफ कितना होगा, 2। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14। ठीक है, उसके बाद 12 का हाफ होगा 6। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42, सही जा रहा है। उसके बाद 24 किसका हाफ होता है, 12 का।
12 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84, 12 सत्ते 84, यानी कि सबका कम्बिनेशन सही बन रहा है, लेकिन जो 28 और 4 वाला इसका कम्बिनेशन सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया, 34 12, 43 30, 52 21 और 61 19। तो इनमें से आपने बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अलग अलग नंबर को जोड़ के 3 + 4 हो जाता है 7, और इसमें से अगर 2 + 1 3 माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 4। इसमें 4 + 3 आ जाएगा 7, और 3 माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 4। 6 और 2 बन जाएगा 8, और 8 1 और 9 और 1 बन जाएगा 10। ये तो सही कम्बिनेशन नहीं होगा। 5 और 2 7, 7 - 3 कितना हो जाएगा 4। सब में 4 4 4 आ रहा है, लेकिन जो डी ऑप्शन है 62 और 19, ये आपका सही ऑप्शन नहीं होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इनमें आपने ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर आपने फिल करना है, इधर आपका कौन सा सही आएगा। तो जहाँ पे देखिए इधर लॉजिक अलग अलग रहते हैं, लेकिन बी से पहले क्या डाल रहा है, वो ए डाल रहा है। तो सी से पहले क्या होना चाहिए, तो सी से पहले यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, काफ़ी बढ़िया। तो सी से पहले आपने देखना है क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सी से पहले यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखिए सी से पहले क्या आ रहा है, बी वाला कोड आ रहा है। तो सबसे पहले तो क्या आ रहा है हमारा, बी वाला कोड ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आ गया, जैसे बी डाला, बी सी, और उसके बाद ए से पहले भी सी आ रहा है, बी सी सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी सी सी। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी, उसके बाद बी के बाद भी क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, बी सी सी ए, बी सी सी ए, इधर भी बी आ जाएगा, बी सी सी ए, यानी कि कोड बन गया। पहले 4 का कोड देख लीजिए, बी सी सी ए, फिर अगले 4 का बी सी सी ए, फिर अगले 4 का बी सी सी ए, फिर बी सी सी ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 11 10। ठीक है, क्या दिया गया, 11 10 100 1001, इस तरीके से दिया गया है। तो पैटर्न में क्या दिया गया है यहाँ पे, सबसे पहले तो -1 × 10, -1 और मल्टीप्लाई 10 यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, तो मिसिंग नंबर, जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे -1, इसमें से -1 किया तो उसमें से मल्टीप्लाई 10 कर दिया। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई सेकंड में 10 और +1। ठीक है, सेकंड में 10 तो +1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 + 1, मल्टीप्लाई 10 + 1, 10 × 10 100 + 1 101 इज़ द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है। तो यहाँ पे अपोजिट ही नंबर लग रहे हैं, आज, जीटी, मैन। तो यहाँ पे अपोजिट ही आएगा, अपोजिट वाली जो जोड़ी है। तो ए के बाद यहाँ पे 7 आ रहा है, 7 के बाद 13 आ रहा है, यानी कि 6 6 बढ़ रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा 19। तो 19 में क्या आ जाएगा हमारे पास, एस वाला। तो एस का यही आ जाएगा, एस वाला। ये भी ऑप्शन है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ऑप्शन ही है कि एस का अपोजिट एच के साथ होता है, एस एच इज़ द सही आंसर और करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डेली बेसिस पे यही चीज़ें आपकी यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम, आपको अच्छे से ये चीज़ें करनी है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 73541 को क्या लिख रहा है, कलकत्ता, दिल्ली लिख रहा है, कलकत्ता को ये लिख रहा है, और कैलीकट हमने बताना है क्या होगा। देखिए सी का कोड आ जाएगा 8। तो 8 वाले 2 ही ऑप्शन है, पहला और दूसरा कट। उसके बाद ए का कोड क्या आ जाएगा हमारे पास, ए का कोड है 25। तो ए का कोड है 25, A25। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है, याद रखना है, काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लस मीन्स डिवाइडेड बाय, प्लस की जगह क्या करना है, डिवाइड। ठीक है, प्लस इफ प्लस मीन्स डिवाइडेड बाय, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड। प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड आ गया। माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या आ जाएगा, एंड डिवाइड मीन्स प्लस। तो डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, +4 आ गया। ठीक है, और मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई मीन्स -4 आ गया। ठीक है, तो इनमें करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, बॉर्ड माउस ही लगाना होता है। 8/6 हो गया, और मल्टीप्लाई 2 ही होगा, +4 और -4 इधर ही कट कर देते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, 2 3 6। ठीक है, तो 2 3 6, इसमें क्या आ गया आपका 8/3। तो कितना आ रहा है, 8/3, जाने कि इनमें से क्या होगा आपका, नन ऑफ दिस इधर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीनिंगफुल ऑर्डर में आपने इनको लगाना है, कास्ट, फैमिली, न्यूली मैरिड कपल, क्लैन या स्पीशीज। तो इनमें से सही आपने बताना है, सही इनमें बेस्ट कम्बिनेशन कौन सा होगा मीनिंगफुल सेंटेंस में। सॉरी। तो सबसे पहले क्या होता है, एक न्यूली मैरिड कपल होता है। न्यूली मैरिड कपल के बाद क्या आती है, फैमिली होती है। फैमिली के बाद उनकी कास्ट, कास्ट के बाद क्या आता है, क्लैन, और क्लैन के बाद स्पीशीज। इस तरीके से कोड बनेगा, यानी कि सबसे पहले 3
3-2-1 वाला, ठीक है, 3-2-1 वाला। तो 3-2-1 वाला कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ क्लॉक टेक 7 सेकेंड टू स्ट्राइक 7, हाउ लॉन्ग इट टेक टू स्ट्राइक 10? तो देखिए क्लियरली जो 7 स्ट्राइक है क्लॉक की, 7 स्ट्राइक्स हैं क्लॉक की, उसमें 6 इंटरवल आ जाएंगे। उसमें कितने इंटरवल्स आ जाएंगे? 6। यानी कि 1 से लेकर 7 तक जाने के लिए उसको 6 ही चीज़ें बीच में आएंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 से लेकर 2 तक 1, 2 से 3 तक 1, 3 से 4 तक 3, 4 से 5 तक 4, 5 से 6 तक 5 और 6 से 7 तक 6 इंटरवल। और इसी वे में हमें 10 स्ट्राइक पूछा है, तो 10 तक एकम आएगा, एकम आ जाएगा यानी कि 9 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो 9 सेकेंड इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, काफ़ी बढ़िया ये हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशन से है, ए इस बी इस सिस्टर। ए किसकी सिस्टर है? ए सिस्टर के लिए ऐसे लिख देते हैं एस, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। ए किसकी सिस्टर है? बी की सिस्टर है। सी इस बी इस मदर, जो सी है वो बी की मम्मी है। सी क्या आ जाएगी? सी इस बी इस मदर, ठीक है। सी क्या है? मदर है, ठीक है। सी क्या है? मदर है, किसकी? बी की, इसकी मदर है। उसके बाद डी इस सी इस फादर, जो डी है ये आ गया डी। डी किसका फादर है? सी का फादर है। डी किसका फादर है? सी का फादर है। तो ए बताना है डी का क्या लगेगा, ए डी का क्या लगेगा। देखिए ए इज़ द डॉटर ऑफ, किसकी हो जाए? ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए और बी दोनों बहनें हैं, ए और बी दोनों बहनें हैं। लेकिन जो सी है वो इसकी मम्मी है, यानी कि सी है वो ए और बी दोनों की मम्मी है। और डी इज़ द सीज फादर, जो डी है वो सी के पापा है। तो डी कौन हो जाएगा? सी के पापा, यानी कि सी के पापा डी हैं और सी की ये दोनों बच्चियाँ हैं। सी की दोनों बच्चियाँ कौन है? ए और बी। तो हमने बताना है ए क्या लगेगा डी का। तो ए हमारे पास सिस्टर है, किसकी? बी की। ए लड़की है, तो डी क्या लगेगी? ए क्या लगेगी? ए लगेगी उनकी ग्रैंड डॉटर, ठीक है। ए क्या लगेगी? उनकी ग्रैंड डॉटर लगेगी, ठीक है, यानी कि उनकी लड़की की बेटी लगेगी, ठीक है। तो ये याद रखना है, काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट आपने करना है लेटेंट, टैलेंट। टैलेंट का आ जाएगा लेटेंट। और एक्जॉटिक का आपने बताना है, टैलेंट का क्या हो जाएगा? लेटेंट। टी ए एल का क्या हो गया? एल ए टी। ई एक्स ओ का क्या हो जाएगा? ओ एक्स ई, ठीक है, ओ एक्स ई। तो ओ एक्स सी टी आई सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। काफ़ी शानदार, काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो भी आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ 2 इन तो सो ऑन टू, इस तरीके से जो आपका बोला हुआ है, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क आपने बतानी है, इधर क्या आपका आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपने बढ़िया तरीके से जो अपना चलते जाना है, शानदार तरीके से ये चीज़ें आपकी सारी आती हैं। उसके बाद थर्ड प्रपोर्शन आपने बताना है, थर्ड प्रपोर्शन टू 9 and 45। तो थर्ड प्रपोर्शन हमारे पास क्या फार्मूला होता है? सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए हमारे पास थर्ड प्रपोर्शन का फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब आपने करते जाना है, इसमें सब जो हमारे पास इसमें सबसे पहले ए इज टू बी इज टू सी वाला जो आइडेंटिटी है वही यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो ए इज टू बी इज टू सी वाली आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा हमारे पास? सी। सबसे पहले सी निकालेंगे, यानी कि थर्ड प्रपोर्शन वो क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। सी का क्या हो जाएगा हमारे पास? बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि बी की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट ऑफ सी इंटू ए, यानी कि थर्ड और फर्स्ट नंबर दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ए का नाम 2 है, बी का नाम पता नहीं है, सी का नाम 32 है। ए का नाम कितना है हमारे पास? 2 है, और सी का नाम है 32। 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 64, यानी कि वी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 8। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। अगर इसमें बी की वैल्यू कितनी होगी? 8 हो गई, ठीक है। बी की वैल्यू 8 होगी, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, काफ़ी बढ़िया। थर्ड प्रपोर्शन बताना है, तो थर्ड प्रपोर्शन में हमारे पास क्या फार्मूला होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या फार्मूला होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी की वैल्यू कितनी होती है? जो सेकंड नंबर है इसका स्क्वायर 45 इंटू 45, और ए की वैल्यू कितनी है? 9। ए की वैल्यू कितनी है? 9। 9 5 ज़ा 45, तो 45 इंटू 5 कितना होगा? 225। 225 ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। उसके बाद है फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है? फोर्थ प्रपोर्शन का फार्मूला होता है हमारे पास बी सी बटे में ए। बी सी बटे में बी का नाम है 16 और सी का नाम है 7 और ए का नाम क्या हो जाएगा? 4। तो क्या हो जाएगा? 4 4 ज़ा 16, तो 4 7 ज़ा 28 इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा, ठीक है। 4 7 ज़ा 28, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी बढ़िया और शानदार तरीके से ये आपने याद रखना है सब कुछ इसमें, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 13 किलोमीटर और
एंड अप स्ट्रीम दी गई है सेम बोट की 5 किलोमीटर आवर्स। तो स्पीड ऑफ बोट आपने बतानी है कितनी होगी स्टिल वाटर में, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट बतानी है स्टिल वाटर में। तो स्टिल वाटर वाला इसका अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, और जो इसमें ऐसे वाटर की बात करें तो वो अलग हो जाता है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम वाली आपको दी गई है, अप स्ट्रीम वाली आपको भी दी गई है, तो हमने बतानी है स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर। तो वो क्या हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 1/2 डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम प्लस अप कितना आ जाएगा 13 + 5, तो 13 + 5 कितना होता है 18, 18/2, 18/2 कितना हो जाएगा हमारे पास 18/2 करेंगे तो 9 किलोमीटर और इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 9 किलोमीटर और स्पीड ऑफ बोट इन दी स्टिल वाटर इस क्वेश्चन में सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका आएगा, ठीक है। काफ़ी शानदार और बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक बोट है वो कवर कर रही है 120 इन 8 घंटे में डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो उसके बाद क्या दिया गया, स्पीड ऑफ जो बोट है स्टिल वाटर में डबल है स्पीड ऑफ स्ट्रीम से, ठीक है। यानी कि हम क्या मानते हैं, स्ट्रीम की स्पीड अगर ए है तो उसके बाद बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी स्टिल वाटर में ट्वाइस ए हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखना है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में दोनों जाइन होते हैं, ट्वाइस ए प्लस ए थ्राइस ए हो जाएगा। यानी कि थ्राइस ए की स्पीड की वैल्यू बात करें 120/8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको कट कर सकते हैं, 3 4 12 40 आ गया, 8 को 5 से 40, ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5 आ गई, ठीक है। ए की वैल्यू 5 आ गई, और तो स्पीड ऑफ बोट हमने निकालनी थी 2 × 5 है, 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर इज़ द सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ 7 मीटर। तो इनर सर्कमफ्रेंस कितना दिया गया आपको 21 क्वेश्चन में 7 मीटर दिया गया है सर्कुलर ट्रैक का, और 220 मीटर उसका क्या दिया गया है, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ 7 मीटर बाय सर्कुलर ट्रैक। इतना फाइंड द रेडियस ऑफ द 2 आउटर रेडियस। तो रेडियस आपने निकालना है इसके आउटर रेडियस का, ठीक है। तो रेडियस निकालने के लिए सिंपल आ जाएगा हमारे पास, यानी कि हमें क्या दिया गया 2πr कितना दिया गया 220, 2πr कितना दिया गया 220 दिया गया है, ठीक है। 2πr 220 दिया गया है। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल देंगे, 2 को इसके साथ कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 110। तो पाइस को इसके साथ काटेंगे 5, 7 को 5 से आ जाएगा 35, 7 को 5 से कितना आ जाएगा 35। तो 35 इसका क्या आ गया जो रेडियस आ गया, लेकिन आउटर रेडियस में 7 और जोड़ना पड़ेगा 35 + 7, तो वो कितना हो जाएगा 42 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी शानदार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया बताना है जो इक्वल स्क्वायर की शीट में 784 स्क्वायर दिया गया है। तो 784 स्क्वायर किसका होता है, ए साइड निकालनी है। 784 स्क्वायर हमारे पास 28 का होता है, तो 28 इसका सही आंसर, ठीक है। तो 28 हमारे पास क्या आ जाएगा, साइड आ जाएगी, ठीक है। 28 क्या आ जाएगी, एक साइड आ गई, लेकिन हमने इसमें कितनी है 4 साइडें हैं। तो रेडियस कितना बन जाएगा 28/4, चारों का अलग अलग है, 7 हमारे पास रेडियस आ गया। तो सर्कमफ्रेंस निकालना है तो 2πr, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना आया 7, 7 से 7 का 22 2 44 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने यहाँ पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा हो जाएगा, इधर आपने फिगर बताना है। तो ये फिगर किससे में एम्बेडेड हो जाएगी, ठीक है। ये वाली फिगर आपने बताना है कौन सी फिगर में एम्बेडेड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाली फिगर में ये सारी फिगर्स हैं जो एम्बेडेड हो जाएंगी, ठीक है। सी वाली फिगर इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आपने मिसिंग नंबर बताना है कौन सा यहाँ पे मिसिंग नंबर हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपने बताना है मिसिंग नंबर क्या है आपका। तो जैसे देखिए हमारे पास क्या करते हैं 5 × 3 + 4, 15 + 4 19, 7 × 5 35 + 6 41, तो 6 × 4 24 + 5 29, तो 41 इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने हमारे 25 फर्स्ट सेट कंप्लीट हुआ। अब चढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारा किस सेक्शन से रहेगा, जो हम जीएस से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो काफ़ी बढ़िया, तो चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे कौन सी आइलैंड पे लोकेटेड है, तो नॉर्थ अंडमान, लिटिल अंडमान, मिडल अंडमान या साउथ अंडमान। तो यहाँ पे बात करेंगे पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की, वो लोकेटेड हो जाएगी ईस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ अंडमान आइलैंड। कहाँ पे हो जाएगा, साउथ अंडमान आइलैंड। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें याद रखना आपने क्या, इसमें सही आंसर आ जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर, साउथ अंडमान।
तो हाईएस्ट सेक्स रेशो बतानी है एज पर द सेंसस 2011। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई, आंध्र प्रदेश हैदराबाद, उसके बाद पुडुचेरी की पुडुचेरी, केरला की तिरुवनंतपुरम। तो सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें 2011 के, केरला की जो सेक्स रेशो है 1084 हो जाएगी फीमेल्स पर 1000 मेल्स के पास, ठीक है। तो काफ़ी शानदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर द एंडीज माउंटेन लोकेटेड। तो एंडीज माउंटेन लोकेटेड आपने बताना है कहाँ पे हो जाएंगी, ईस्ट यूरोप में, वेस्ट यूरोप में, साउथ अफ्रीका में या साउथ अमेरिका में। तो एंडीज माउंटेन आपने बतानी है कहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। सभी जल्दी जल्दी से बता दे एंडीज माउंटेन्स आपकी कहाँ पे हो जाएंगी। एंडीज माउंटेन आपने बताना है जो साउथ अमेरिका, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर, और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा, ठीक है। काफ़ी बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, द वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन टुक प्लेस इन। जो वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन है वो कब हुआ था। तो वर्ल्ड वाइड जो ग्रेट डिप्रेशन है जो यूएस में किसके जो स्टॉक्स फॉल कर गए थे प्राइस के, जो स्टार्ट हुआ था 4 सितंबर 1929। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर और करेक्ट आंसर आपका होगा। शानदार तरीके से आप सभी इसमें कर रहे हो और बढ़िया तरीके से ऐसे ही करते रहना और बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें आपको चलानी है। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following chemical is used in foam फायर एक्सटिंग्विशर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट, कॉपर, कोबाल्ट या निकल। तो यहाँ पे बात करेंगे जो एल्युमिनियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं फोम एक्सटिंग्विशर के, एल्युमिनियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एल्युमिनियम सल्फेट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपने इस सेशन में अच्छे से सभी चीज़ें करते जाना है और बढ़िया में बे में ये चीज़ें आपके एग्जाम में यहाँ पे आपको नजर आती हुई दिखेंगी। तो काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर टू एक्ट एज ए गुड सॉल्वेंट। तो क्या करेक्टर जिसमें से वाटर गुड सॉल्वेंट बनता है, प्योरिटी ऑफ वाटर, आयोनाइजिंग पावर ऑफ वाटर, पोलर नेचर ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग पावर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें पोलर अरेंजमेंट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, जो कैपेबल करता है डिसॉल्व करने के लिए सब्सटेंस को। तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या आ जाता है, जो पोलर नेचर ऑफ वाटर। पोलर नेचर ऑफ वाटर की बात करें जिसमें दो चार्जेस आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, सीआईआई, आईआरडीए या सेबी। तो आईआरडीए की बात करें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द इंश्योरेंस सेक्टर। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 1999 में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सेबी जो आईआरडीए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच चार्टर एक्ट वॉट टू एन एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली इन फॉरेन ट्रेड। तो कौन सा जो चार्टर एक्ट है एंड हुआ था ईस्ट मोनोपोली में। चार्टर एक्ट 53 वाला, 93 वाला, 13 वाला या 33 वाला। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, जो कमर्शियल मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो ट्रेड एंडेड हुआ था चार्टर एक्ट 1833 में, जिसमें टी ट्रेड और इन ट्रेड विद चाइना किया गया था 13 वाला सॉरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। काफ़ी बढ़िया और शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा, बट आर द वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज क्या हो जाएंगी, परमानेंट विंड, सीजनल विंड, लोकल विंड या वेरिएबल विंड। तो यहाँ पे बात करें वेस्टर्लीज की, तो वेस्टर्लीज आपका एक परमानेंट विंड है जो ब्लो करते हैं मिडल लैटिट्यूड में बिटवीन 35 एंड 65 डिग्री, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वो हमारे पास परमानेंट विंड्स हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। शानदार, राइट आंसर, बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम पारादीप पोर्ट। तो राइस, टी, फिश या आयरन ओर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पारादीप पोर्ट एक मेजर आयरन ओर है जो एक्सपोर्ट पोर्ट था ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेफर टू द लोकल टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया। तो यहाँ पे आपने बताना है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है रेफर करता है कौन सा लोकल टाइम इंडिया का, कौन सी प्लेस का, इलाहाबाद, भोपाल, दिल्ली, लखनऊ। तो इसका आपने जल्दी से बताना है क्या सही आंसर हो जाएगा। लोकल टाइम जो इलाहाबाद है वो रेफर किया गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का टाइम, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है, याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी, आपको पूछे जाएंगे और ये मॉक आपके लिए एक मतलब काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटस्पॉट फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडिया।
तो जो हॉटस्पॉट कौन हो जाएगा, वेस्टर्न घाट, सुंदरवन, चिलिका लगून या ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो वेस्टर्न घाट है श्रीलंका में वो डेजिग्नेटेड किया गया हॉटस्पॉट एक एशिया पैसिफिक रीजन में। ठीक है, एशिया पैसिफिक रीजन में ये याद रखना है। तो वो कहाँ पे आ जाएगा आपका, वेस्टर्न घाट में। वो कहाँ पे हो जाएगा आपका, वेस्टर्न घाट इन श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द साका एरा एंड व्हेन। साका एरा कब स्टार्ट किया गया था और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। खाडफिसिस, उसके बाद रुद्राधमन, विक्रमादित्य या कनिष्का। तो जो साका एरा है वो किसके द्वारा और कब स्टार्ट किया गया है। जो ईयर है 78 AD, वो मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ द साका एरा, जो कनिष्का के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कनिष्का इन द 78 AD इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी शानदार और बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन, यानी कि LPG भी इसको बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बताना डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ ए पब्लिक सेक्टर कॉल्ड। तो प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ ए बिजनेस ऑफ एन एंटरप्राइज from public sector to the private sector, hence disinvestment in public sector is called privatization. Option number D is the right or correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, बिटवीन होम वाज द बैटल ऑफ खानबा फॉट। तो बैटल ऑफ खानबा किस किस के बीच फॉट हुई, इब्राहिम लोदी एंड राणा सांगा, बाबर एंड राणा सांगा, हुमायूं एंड शेर खान, हुमायूं एंड नुसरत शाह। तो बिटवीन होम वाज द बैटल ऑफ खानबा फॉट। तो बैटल ऑफ खानबा जो 1527 में हुई थी, किसके साथ, फॉट नियर द विलेज ऑफ खानबा, जो राजस्थान में हो जाएगा, मुगल एम्परर बाबर और राजपूत फोर्सेज जो राणा सांगा थे मेवाड़ के, उनके बीच हुई थी। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच बैटल ऑफ खानवा हुई थी 1527 में। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द सिकंदर सानी द सेकंड अलेक्जेंडर, बलवान, कायगाबाद, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी, जिनका ओरिजिनल नेम क्या था, अली गुरशप। तो इनको अज्यूम टाइटल था सिकंदर सानी और प्रोक्लेम करते थे दिल्ली एस दरुल खलीफा, यानी कि सीट ऑफ खैलीफेट। ठीक है, ये याद रखना है, काफ़ी शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिस्क्राइब्ड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनल अवार्ड इन 1932, लॉर्ड इरविन, रैमसे मैकडोनाल्ड, जहाँ उसके बाद लॉर्ड लिंकगो, जहाँ विंस्टन चर्चिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रैमसे मैकडोनाल्ड एक प्रिस्क्राइब किया गया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर इंडिया के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनल अवार्ड इन 1932। तो काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्ट्रॉन इज कॉल्ड, फोर्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फार्मूला ट्रांसलेटर, फॉर्मेट ट्रांसलेटर, फाइल ट्रांसलेटर या फ्लॉपी ट्रांसलेटर। तो फोर्ट्रॉन इज कॉल्ड, तो फोर्ट्रॉन की बात करें, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्पेशली सूट की गई है टू द न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। फोर्ट्रॉन इज एब्रीवेटेड नेम ऑफ फार्मूला ट्रांसलेटर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला ट्रांसलेटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग was the advisor to the drafting committee of constituent assembly। तो एडवाइजर कौन है ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, शिवा राव, B.R. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा जब V.N. राव। तो B.N. राव was the first Indian civil servant just who acted as an advisor to the drafting committee of the constituent assembly। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का ये आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफ़ी बढ़िया। बुकर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, एडवेंचर, फिक्शन राइटिंग या साइंस। तो बुकर प्राइज कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो मैन बुकर प्राइज लिटरेरी अवार्ड जो गिवन किया जाता है फुल लेंथ नोवेल रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो फिक्शन राइटिंग यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आपने शानदार साथ हमारा देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूट लेड पॉइजनिंग इज आल्सो नोन एज इटाई, प्लम्बिज्म, उसके बाद न्यूरोलैगिया जहाँ बाइसिनियोसिस। तो इसमें से आपने बताना क्या हो जाएगा, लेड पॉइजनिंग आल्सो नोन एज प्लम्बिज्म और पेंटर कोलिक इज कास्ड बाय इंक्रीज्ड लेवल ऑफ लेड इन दी बॉडी। तो किसके कारण होता है, वो लेड के कारण होता है, जो हमारे पास क्या आ जाता है, प्लम्बिज्म। क्या आ जाता है, प्लम्बिज्म इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास क्या आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द
टेनिस कोर्ट ओथ एसोसिएटेड, टेनिस कोर्ट जो है ओथ एसोसिएटेड है वो किससे संबंधित है? इंग्लिश रेवोल्यूशन, अमेरिकन, फ्रेंच या रशियन? तो इनमें से बताना है क्या हमारा सही आंसर आपका हो जाएगा। तो इसमें से सही आंसर आपका क्या आ जाएगा? जो टेनिस कोर्ट ओथ है वो एक प्लेज है जो साइन की गई है अर्ली डेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, और इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरी एक्ट है जो डिस्प्ले किया जाएगा पॉलिटिकल अथॉरिटी जो नेशन पीपल के द्वारा, मोनार्की के द्वारा आया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या जान मठाई? तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और हेल्ड द फॉरेन मिनिस्टर पोजीशन थ्रू आउट द 17 ईयर ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये इसमें याद रखना है आपने, काफ़ी शानदार और बढ़िया तरीके से आपने बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर वाज? तो फर्स्ट ऑफ हिस्टोरियन बताने हैं कश्मीर के, कौन हो जाएंगे? कल्हाना, ललितादित्य, जहाँ उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? दुर्लभवर्धन या जयादीपा जयापीडा? तो इसमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि कल्हाना। जो फर्स्ट हिस्टोरियन है कश्मीर के वो कौन हो जाएंगे? कल्हाना इज द राइट आंसर, और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आएगा। काफ़ी बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ द कश्मीर? अर्लीस्ट सोर्स बताना है कश्मीर का, क्या हो जाएगा? स्पंदा कारिका, बत्रिका, राजतरंगिणी या शिवा दृष्टि? तो इनमें से बताना है अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर। तो अर्लीस्ट सोर्स ऑफ कश्मीर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजतरंगिणी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर करेवास पॉइंट, द लोअर करेवास पॉइंट टू विच एज? जो लोअर करेवास पॉइंट है वो किस एज की तरफ जो बताते हैं? नियोलिथिक, मेगालिथिक, पैलिस्टोनिक या इनमें से कोई भी नहीं? तो जल्दी से आपने बताना है लो करेवा साइल किसको रेफर करता है? तो लो करेवा साइल की बात करें, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पैलियोस्टोनिक एज इज द राइट आंसर, और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन में शानदार तरीके से होएगा, बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया? उसके बाद बेगागुंड, गोफराकाल, पामपुर या बुरजा होम? तो इसमें से क्या आ जाएगा आपका? बुरजा होम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बुरजा होम इज द राइट आंसर, और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका होगा। शानदार तरीके से ये चीज़ें आपकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंद्रेथान, द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर, पास फाउंडेड बाय अशोका, गौतम, गोनाडा या युधिष्ठिर? तो इनमें से बताना है पंद्रेथान। तो पंद्रेथान की बात करें जो अशोका के द्वारा फाउंड किया गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच मोरियन रूलर अपॉइंटेड ए बुद्धिस्ट मिशनरी टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन कश्मीर? तो कौन सी मोनेस्ट्री है जो बुद्धिज्म स्प्रेड कर रही है कश्मीर में? विच मोरियन रूलर अपॉइंट ए बुद्धिस्ट मिशनरी टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन कश्मीर? चंद्रगुप्ता, अशोका, बिंदुसारा या संप्रीति? तो इनमें से आपने बताना है विच मोरियन रूलर अपॉइंट है बुद्धिस्ट मिशनरी। तो मोरियन रूलर किसने बुद्धिस्ट मिशनरी जो अपॉइंट करी? ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ जाएगा हमारा? तो काफ़ी बढ़िया और शानदार तरीके से ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशोका इज द राइट आंसर। काफ़ी बढ़िया। ड्यूरिंग हुज रूल बुद्धिज्म वाज इंट्रोड्यूस इन कश्मीर? बुद्धिज्म किसके रूल में इंट्रोड्यूस किया गया था? अशोका, बशनास, कनिष्का या इनमें से कोई भी नहीं? किसके रूल में बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था कश्मीर में, ये आपने बताना है। तो वो ऑप्शन नंबर ए, अशोका के कार्यकाल में। अशोका इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी ऑफ कनिष्कपुरा वाज बिल्ट बाय अशोका, नागार्जुना, कंचिका या वासुगुप्ता? तो इनमें से आपने बताना है क्या हो जाएगा? सिटी ऑफ कनिष्कपुरा। सिटी ऑफ कनिष्कपुरा, ऑप्शन नंबर सी, कनिष्का इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कल्हानास राजतरंगिणी, द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर वाज? कल्हाना के अकॉर्डिंग फर्स्ट रूलर आज कश्मीर के कौन हो जाएंगे? गनाडा वन, गनाडा सेकंड, दामोदरा वन या ललितादित्य? तो इनमें से क्या आ जाएगा आपका? सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोनाडा वन इज द सही आंसर, राइट आंसर, करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी फाउंडर ऑफ द काराकोटा डायनेस्टी? तो काराकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन हो जाएंगे? दुर्लभवर्धन इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर, और शानदार आंसर आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 क्वेश्चन हमने अभी तक कर चुके हैं, हाफ हमारा टास्क डन हो चुका है बिल्कुल अकॉर्डिंगली सिलेबस।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बढ़िया तरीके से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज टू अप्लाई द फॉन्ट कलर एंड साइज टू टेक्स्ट टू द मल्टीप्लाई पीस ऑफ द टेक्स्ट इन MS वर्ड? इरेजर, रिप्लेस, शो हाइड बटन या फॉर्मेट पेंटर? तो इसमें से क्या आपका सही आंसर आ जाएगा? फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं अप्लाई करने के लिए फॉन्ट कलर एंड टेक्स्ट टू द मल्टीपल पीसीस। काफ़ी शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू रन स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन MS वर्ड 2010? F1, F2, F7 या F9? तो इनमें से आपने बताना है क्या आ जाएगा। जो डॉक्यूमेंट जो हम चेक करते हैं जिसके स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक, वो किससे करते हैं? F7 को प्रेस करके। F7 को प्रेस करके, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो F7 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तो प्रेस क्या करते हैं? Alt+R रिव्यू टैब के लिए, और प्रेस करते हैं C ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकें। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल मस्ट बी यूज बिफोर अ फार्मूला इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट? एंड, $, या =। तो यहाँ पे बात करें, जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? =। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शॉर्टकट कीज़ की बात करें, जो इक्वल्स हम इसमें यूज़ करते हैं, जिसमें Ctrl+N करना हो न्यू वर्कबुक आ जाती है, O करना हो CTRL+O एग्जिस्टिंग वर्कबुक आ जाती है, F12 करना हो सेव एज डायलॉग बॉक्स, F4 करना हो लास्ट कमांड को रिपीट हो जाता है, Shift+F11 करना हो न्यू वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है, Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है, F7 स्पेल को चेक करने के लिए, F9 कैलकुलेट ऑल दी वर्कशीट, Shift+F कैलकुलेट एक्टिव वर्कशीट। तो ये सारा हमारा इसमें रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा करते थे हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए? वो आता था Ctrl+K। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड Ctrl+R इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द डैश ऑन द स्क्रीन, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम? Ctrl+R। तो Ctrl+R करने से कहाँ पे वो अलाइन होगा? राइट की तरफ। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस, तो कौन सा पोर्टेबल डिवाइस आपका नहीं होगा? डेस्कटॉप कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू टैब आर द पेज सेटअप ऑप्शन यूजली अवेलेबल इन MS वर्ड 2007? कौन से ऑप्शन से जो पेज सेटअप है वो मैनुअली अवेलेबल कर सकते हैं MS वर्ड 2007 में? तो वो आ जाएगा पेज लेआउट। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर, और करेक्ट आंसर हो जाएगा पेज लेआउट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम इन अ टेबल इन MS वर्ड? तो MS वर्ड में विड्थ को चेंज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंसर्ट, ट्रांसलेट, डिफाइन या टेबल प्रॉपर्टी? तो यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टी इज द राइट आंसर, और करेक्ट आंसर आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार, स्टेटमेंट अबाउट वर्ड टेबल इज फॉल्स? तो इनमें से कौन सी जो वर्ड टेबल की रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट लिखी गई है? तो यहाँ पे बात करें, जो फर्स्ट एंड द लास्ट सेल है दैट कैन बी मर्ज्ड, ठीक है, दैट कैन बी मर्ज्ड, ये ऐसा करेक्ट नहीं है क्योंकि बाकी सारी चीज़ें करेक्ट है। 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव सेल ऑफ कॉलम कैन बी मर्ज कर सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव सेल को मर्ज कर सकते हैं, अल्टरनेट सेल को कैन नॉट भी मर्ज करते हैं, फर्स्ट और सेल कभी भी मर्ज नहीं होते। नेक्स्ट आपने बताना है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर इसमें आ जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर इस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर और राइट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बिंग, आस्क, याहो या सफारी? तो यहाँ पे बात करेंगे, जो सफारी है ये नॉट एक सर्च इंजन है, सफारी एक ब्राउज़र है iOS में, iOS जो यूज़ करते हैं एप्पल फ़ोन्स में, ठीक है, ये याद रखना है, काफ़ी शानदार। नेक्स्ट सवाल की तरफ, डैश इज़ द इलीगल रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉर्टिंग, प्राइवेसी, क्रैकर या वायरस? तो पायरेसी इसका, पायरेसी। IP एड्रेस वर्जन 4 एड्रेस इज डैश लॉन्ग, 32 बिट्स, 32 बाइट, 64 बिट या 16 बाइट्स? 32 बिट्स। IP जो वर्जन है, जो 4 एड्रेस एक 32 बिट्स लॉन्ग, ठीक है, 32 बिट्स। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। काफ़ी शानदार, काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, POP3 इज द ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल, व्हाट डज न्यूमेरिकल 3 इन द POP रिप्रेजेंट? तो 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? तो
तो पीओपी यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो न्यूमेरिक वैल्यू 3 है पीओपी में, वो किसका रिप्रेजेंट करता है, वर्जन ऑफ पीओपी। क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्जन ऑफ पीओपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड। करेक्टर फॉर्मेशन, फोंट स्टाइल, फोंट साइज या अलाइनमेंट। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, अलाइनमेंट इज नॉट अ करेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन द एमएस वर्ड। जो अलाइनमेंट है ये करेक्टर ऑप्शन नहीं होगा। तो जो कंट्रोल+E करना हो अलाइन करने के लिए लाइन या सिलेक्ट करने के लिए टेक्स्ट को सेंटर ऑफ द स्क्रीन के लिए, एल से क्या होता है अलाइन, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट की तरफ हो जाता है, आर से राइट की तरफ, और जे से जो जस्टिफाई हो जाता है स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन आ जाएगा, लास्ट सेक्शन हो जाएगा आज के हमारे इस टॉपिक का। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये सेक्शन आपका आता है और इसी वे में आता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने बढ़िया तरीके से जो देना है और अच्छे तरीके से आप सभी ने ये देना है। ठीक है, तो क्या दिया गया, सबटरफ्यूज। तो सबटरफ्यूज का आपने क्या बताना है, हमारे पास अल्टरनेटिव यहाँ पे मीनिंग बताना है। मीनिंग जाने की सिनोनिम बताना है। तो कैंडर, प्लॉय, ऑनेस्टी या फेथफुलनेस। तो यहाँ पे बात करें, जो वर्ड सबटेफ्यूज है उसका मतलब होता है ट्रिक और डिसऑनेस्ट। ट्रिक यहाँ तो डिसऑनेस्ट, यहाँ पे हमारे पास मीन्स ट्रिक और डिसऑनेस्ट वे टू अचीव समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को अचीव करने के लिए जब हम मतलब ट्रिक यूज़ करते हैं या फेक वे को यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्लॉय। क्या बोलते हैं, प्लॉय। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपने बताना है क्वारंटाइंड। क्वारंटाइंड यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, यहाँ पे जो भी एक एनिमल या पर्सन माइट हैव ए डिजीज़ को कैप्ट करके रखते हैं, किससे, फ्रॉम अदर पीपल से, जो स्प्रेड ना हो। ठीक है, जो स्प्रेड ना हो। क्वारंटाइन यानी कि आपने सुना होगा जो भी क्वारंटाइन किया गया तो सेपरेट किया जाता है, आइसोलेट करते थे। अब जर्नी कोरोना के कार्यकाल में तो सेपरेटेड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपने बताना है फ्लैग्रेंट। तो फ्लैग्रेंट का सबटल, कंसील्ड, इनकॉन्सिपिशियस या नोटोरियस। तो यहाँ पे फ्लैग्रेंट का मीन होता है एक शॉकिंग, यानी कि जो सो बैड हो, सो ऑब्वियस हो। तो नोटोरियस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नोटोरियस इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, तो मीनिंग अपोजिट बताना है। इंडस्ट्रियस, इंडिफरेंट, इंडोलेंट, कैजुअल या पैसिव। ठीक है, इंडोलेंट, कैजुअल या पैसिव आपने बताना है। इस क्वेश्चन में क्या सही आंसर आपका हो जाएगा, इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्रियस का सही आंसर आपने बताना है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस मीन हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस मीन्स हार्ड वर्किंग। लेकिन जो इंडोलेंट है इसका अपोजिट हो जाएगा, मीन्स लेजी। ठीक है, इंडोलेंट का क्या हो जाएगा, इंडोलेंट हो जाएगा इंडस्ट्रियस का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट आपने बताना है सिंथेटिक। तो सिंथेटिक का आपका अपोजिट बताना है, एफेबल, नेचुरल, प्लास्टिक या कॉस्मेटिक। तो सिंथेटिक यानी कि जो आर्टिफिशियल सब्सटेंस है और नेचुरल इसका अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर। नेक्स्ट चलना है स्टेशनरी। स्टेशनरी में क्या हो जाएगा, टाइप, मोबाइल, रैपिड या बिजी। तो स्टेशनरी मीन्स नॉट मूविंग और नॉट चेंजिंग। तो सो मोबाइल इसका अपोजिट इन मीनिंग हो जाएगा। मोबाइल इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट इन मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है इसमें, काफ़ी बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। बॉर्न इन ए मिडिल क्लास फैमिली, वेल्थी फैमिली, रॉयल फैमिली या फैमिली ऑफ नेशनलिस्ट। बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। तो जो ईडियम है बॉर्न विद द सिल्वर स्पून मीन्स यानी कि सोशल पोजीशन, हाई सोशल पोजीशन है और रिच फ्रॉम द वर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका, यानी कि वेल्थी फैमिली इज द सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट आपने बताना है क्रोकोडाइल टीयर। प्रिटेंडेड सारो, टीयर ऑफ क्रोकोडाइल, या उसके बाद बीपिंग क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल या माइल्ड रिग्रेट। तो क्रोकोडाइल टीयर का मतलब है यू कैन क्राई, नॉट रियली सैड, और सॉरी। तो प्रिटेंडेड सारो इसको बोलते हैं, यानी कि फेक जो आप क्या कर रहे हो, टीयर्स निकाल रहे हो। ठीक है, प्रिटेंडेड सारो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या आपका सही आंसर आ जाएगा, टू मेक हे वाइल द सनशाइन। टू मेक हे वाइल द सनशाइन मीन का मतलब होता है मेक गुड यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का सही यूज करना है। गिविंग ब्राइब ये भी नहीं होगा। सीकिंग एडवाइस फ्रॉम वन एंड ऑल, हेल्पिंग अदर, द यूज ऑफ फेवरेबल सिचुएशन। बेस्ट यूज करना है जो आपके पास सिचुएशन हो। काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली ही इज नॉट कप अप टू बी गुड टीचर।
तो कप आउट क्या आता है, जो हम प्लीज़ करते हैं किसकी जगह यूज़ करते हैं, जो आता है हमारे पास जॉब या एक्टिविटी को लेके। तो कप अप नहीं होता है तो क्या होता है, कट अप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर आपने बताना है क्या है, इसकी जगह हम सही चीज़ चूज़ करेंगे। तो कट अप की जगह क्या यूज़ करते हैं, कट आउट। कट आउट, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर गॉट with money is most craved from today, sought after, wished for, welcome for या no improvement। तो इसमें आपने बताना है क्या सही आंसर आ जाएगा, जो सेंटेंस कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड फर्दर। ठीक है, ये तो सही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्राउन शर्ट वांट्स वॉशिंग, हैज़ टू वॉश, इज टू नीड फॉर ए वॉश या रिक्वायर ए वॉश। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो रिक्वायर्स अ वॉश, रिक्वायर्स अ वॉश। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने काफ़ी बढ़िया तरीके से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है इनकोरेक्टली स्पेल कौन से हैं, वॉल्यूमेनस, वॉल्यूपटस, उसके बाद वाइसीफेरस या वर्चुअस। तो इसमें से सही आंसर आपने बताना है। तो जो वर्ड वर्चुअस है ये स्पेल्ड करेक्टली है हेयर, वर्चुअस VIRTUOUS। ठीक है, काफ़ी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इधर बताना है लिसन, बेनिन, एक्वस या वेवाइन। तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, AQUEOUS, यही सही आंसर है, बाकी सारे इनकोरेक्ट स्पेलिंग आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोफिलिरेट, प्रोपिटेट, एप्रोप्रिएट या एप्रिसिएट। तो यहाँ पे सही आंसर आपने बताना है, सही स्पेलिंग प्रोपिटिएट। तो PROPITATE, प्रोपिटिएट इज द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैविंग सुपीरियर और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट एंड टेस्ट, इलाइट, हाईब्रो, या उसके बाद क्या आ जाएगा, सोफिस्टिकेटेड या फास्टिडियस। तो हाईब्रो। ए वॉइस लाउड इनफ टू बी हियर्ड, ऑडिबल, अपलॉडेबल, लॉडेबल या ओरल। तो क्या आ जाएगा, ऑडिबल इज ए वॉइस दैट इज लाउड इनफ टू बी हियर्ड। तो ऑडिबल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट और करेक्ट आंसर। द लाइट सेलिंग बोट बट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग, कैनाओ, यॉट, फ्रिगेट या डिंगी। तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, यॉट एक लाइट सेलिंग बोट है जो स्पेशली रेस के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज़ द इंचार्ज ऑफ म्यूजियम, जो म्यूजियम का इंचार्ज हो, क्यूरेटर, सुपरवाइजर, केयर टेकर या वार्डन। तो क्यूरेटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एरर बताना है। हिज फादर डाइड ऑफ कॉलरा बट हिज मदर आल्सो थ्रो वेरी वीक इज आउट ऑफ डेंजर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, आल्सो इज द आल्सो, बट हिज मदर आल्सो जो जहाँ पे लिखा गया है वो यहाँ पे आल्सो नहीं आएगा। आल्सो जो यहाँ पे पार्ट है बी का, इसको रिमूव यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हिज मदर, बट हिज मदर थ्रू वेरी वीक इज आउट ऑफ डेंजर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट यहाँ पे एरर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायश इज गेटिंग फैटर बिकॉज ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज एट ऑल। तो यहाँ पे बात करेंगे, फैटर नहीं होता, फैटर कभी भी नहीं आता, तो फैट आएगा, फैटर की जगह फैट आ जाएगा। फैट इज द सही और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ही लव्ड नॉट नन बट हिज नेबर्स डॉटर। तो ये इसका बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर आपका नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपने फिलर बताना है। फिलर क्या आ जाएगा आपका, इंदिरा हैज़ वॉट सम पेन डैश यू टू राइट द आर्टिकल, टू, फॉर, विद, ओवर। तो इंदिरा हैज़ वॉट सम पेन्स, क्या करने के लिए, फॉर इस अप्रोप्रिएट, यानी कि फॉर यू टू राइट द आर्टिकल्स। फॉर इज द सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टॉक्ड अ लॉट, नाउ लेट अस डैश टू वर्क, गेट डाउन, सेट ऑफ, टेक ऑफ या सिट अप। तो गेट डाउन इज द सही आंसर। गेट डाउन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर और राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। हिज फादर इज वीक डैश ही डज ए लॉट ऑफ वर्क एंड बिकॉज येट या सो। तो येट इसमें सही आंसर आ जाएगा। हिज फादर इज वीक येट ही डज अ लॉट ऑफ वर्क। तो ये दोस्तों आपके आज के 100 क्वेश्चन संपन्न हुए। तो इसी के साथ हम लेंगे पूर्ण विराम। तो आप सभी ने जो भी इसमें अच्छे से शेयर कर देना मेरे भाई सभी। तो ये आपके लिए 100 क्वेश्चन एक नज़र सब कवर में हम पूरा JKP जैसा जैसा आपका पेपर में आना है वैसा ही लाते हैं। तो इसमें आपने अच्छे से करना है और वीडियो को अच्छे से शेयर भी करना है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छे से वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।